नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल बीपीएससी टीआरई सीएससी एकेडमी बाय डीकेएम में। दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर हमेशा आपको कुछ ना कुछ पढ़ाई की वीडियो मिलती रहेगी, स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। मैं कोशिश करूंगा पूरे बीपीएससी के जितना भी सिलेबस है उसको कवर करूं एग्जाम्स के पहले। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की टॉपिक हैमिंग कोड। हैमिंग कोड क्या है? मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप हैमिंग कोड मेरे से पढ़ लेंगे तो 100% आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा आप सॉल्व कर सकते हैं। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं 100% क्वेश्चन। हैमिंग कोड कहाँ का यूज होता है? हैमिंग कोड नंबर सिस्टम में यूज होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक में, कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी हैमिंग कोड का बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग हैमिंग कोड को देखेंगे कि कैसे, मतलब हैमिंग कोड कैसे पैरिटी बिट निकालते हैं, कैसे मैसेज बिट भेजते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे बिना किसी दिक्कत के। और उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा और यूट्यूब पर कंप्यूटर नेटवर्क्स का भी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपको पढ़ने की इस टॉपिक को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। हैमिंग कोड क्या है? हैमिंग कोड एक एरर डिटेक्शन टेक्निक है। हैमिंग कोड इट इज गिवन बाय के.डब्ल्यू. हैमिंग। यह एक साइंटिस्ट है के.डब्ल्यू. हैमिंग करके, उनके द्वारा दिया हुआ ये कोड है, मतलब उनके द्वारा दिया हुआ टेक्निक है। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एरर एंड करेक्ट एरर। यह एरर को डिटेक्ट करने और उसको करेक्ट करने के काम आता है। इन हैमिंग कोड वी सेंड डेटा अलोंग विथ पैरिटी बिट्स एंड रिटर्नड बिट्स। अब आप लोगों को पता होना चाहिए पैरिटी बिट क्या होता है और रिटर्नड बिट क्या होता है। पैरिटी बिट मतलब जो बिट, अगर हम कोई भी मैसेज भेज रहे हैं तो मैसेज के साथ साथ हम कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बिट भेजते हैं जिसकी जरूरत हमको कभी कभी पड़ती है, कभी कभी नहीं पड़ती है। जैसे कोई कोई ऐसे हम कोई मैसेज भेजे किसी चैनल के थ्रू, तो उस चैनल के साथ साथ कुछ एरर चला जाता है या फिर कोई ऐसा कह सकते हैं उसको नॉइज चला जाता है जिसको हमको सेपरेट करने की काफी ज्यादा जरूरत होती है, जिससे कारण हमारा मैसेज ही बदल सकता है। अगर हम मैसेज में भेज रहे हैं 1001, अगर ये मैसेज भेज रहे हैं तो हो सकता है कि एरर पैरिटी बिट जाने की वजह से, एरर जाने की वजह से 101010 हो सकता है। तो मैसेज तो भेजा हमने ये, लेकिन रिसीव हुआ रिसीवर को ये, सेंडर ने ये भेजा और रिसीवर को ये रिसीव हुआ। तो हो सकता है कि इसके वजह से काफी ज्यादा मैसेज पूरा चेंज ही हो जाएगा। दिक्कत क्या, बहुत सारा दिक्कत हो सकता है, मैसेज पूरा चेंज ही हो जाएगा। ये रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम एन और के से रिप्रेजेंट करते हैं। एन जो कि होता है इसका टोटल बिट और के होता है मैसेज बिट। चलिए देखते हैं पैरिटी बिट क्या फाइंड करते हैं। पैरिटी बिट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एन माइनस के, यानी कि टोटल बिट में से मैसेज बिट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको पैरिटी बिट मिल जाएगा। टू आइडेंटिफाई पैरिटी बिट इट शुड सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ही पैरिटी बिट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस पर। चलिए इस फॉर्मूला पर हम थोड़ा क्वेश्चन लगाते हैं। सो फॉर के इज इक्वल टू 4 मैसेज बिट्स, तो आइए देखते हैं P इज इक्वल टू P प्लस के प्लस 1 पर क्या होता है। अगर हम के का वैल्यू 4 रखते हैं मैसेज बिट में तो 2P इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू P प्लस के प्लस 1, ये फॉर्मूला है। तो 2P इज इक्वल टू P प्लस 4 प्लस 1, P की जगह पर 2P, P प्लस के जगह पर हम 4 रखे 4 प्लस 1, 2P ग्रेटर देन इक्वल टू P प्लस 5। अब देखिए अगर हम 2P इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो 2 की पावर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 नहीं हो सकता है। 2P की पावर 2 रखते हैं तो 2 की पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। P की पावर हम 3 रखते हैं तो 2 की पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, जी 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो सकता है, लेकिन यहाँ 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 नहीं हो सकता है। तो ये वाला कंडीशन हमारा सही होता है। तो P इज इक्वल टू 3, P इज इक्वल टू 3, K इज इक्वल टू 4 बिट्स और P इज इक्वल टू 3, तो N इज इक्वल टू P प्लस K होता है। तो P प्लस K 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, यानी कि दिस इज 7 जो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ बिट्स, टोटल बिट्स हो जाएगा।
और ये आपका हो जाएगा मैसेज बिट्स, यानी कि 4 मैसेज बिट्स आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स कितना है 7, तो हम 7 कॉलम बना लेंगे 1 से लेकर के 7 तक। ठीक है, 2 अब हम क्या करेंगे, टू द पावर n का फॉर्मूला का यूज करेंगे P1 निकालने के लिए, टू द पावर 0 1, P2 निकालने के लिए टू द पावर 1 2, और टू द पावर 2 करेंगे, यानी कि 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2, तो कितना आएगा, तो 2 पावर 0 1 हो जाएगा, 2 पावर 1 2 हो जाएगा, 2 पावर 2 4 हो जाएगा। यानी कि जो यहां लिखेंगे 1 वही हम P1 लिख देंगे, जो हम यहां लिखेंगे 2 वही हम P2 लिख देंगे, जो हम यहां लिखेंगे 4 उसी को हम P4 लिख देंगे। ठीक है, तो जहां P1 है वहां P1 कर देते हैं, जहां P2 है वहां P2 कर सकते हैं, जहां P4 है हम उसको वहां पर P4 कर सकते हैं। और बचा ये हमारा पैरिटी बिट हो गया, और जहां बचा हमारा वहां मैसेज बिट हम डाल देते हैं D3 D5 D6 और D7। दोस्तों आइए चेक करते हैं कि कैसे पैरिटी बिट और मैसेज बिट्स को हम एक साथ लिखते हैं। तो पैरिटी बिट को हमने लिख दिया P1 P2 P3, यहाँ हमने लिख दिया D3, यहाँ हमने लिख दिया D5, यहाँ पहले इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हमने लिख दिया D6, यहाँ हमने लिख दिया D7। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि P1 पैरिटी बिट में कौन कौन सा हमारा मैसेज बिट आएगा। P1 पैरिटी बिट को अगर हमको लेना होगा तो हम इसको चेक करेंगे, और इसके बगल वाले जो एडजेसेंट वाले हैं इसको हम स्किप कर देंगे। एक को चेक करेंगे, एक को स्किप करेंगे, एक को चेक करेंगे, एक को स्किप करेंगे, एक को चेक करेंगे, फिर एक को स्किप करेंगे, फिर एक को चेक करेंगे। तो P1 के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को चेक करेंगे, इसको स्किप कर देंगे, फिर फर्स्ट इसको चेक करेंगे, इसको हम स्किप कर देंगे, फिर इसको चेक करेंगे, फिर हम इसको स्किप कर देंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे। तो कौन कौन सा आ रहा है हमारा, P1 आ रहा है, D3 आ रहा है, D5 आ रहा है और D7 आ रहा है। तो हम लिख देंगे D3 D5 D7। इसका हम लोग ले लेंगे क्या, इन तीनों का हम लोग ले लेंगे XOR वैल्यू। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कोड में, इसका हम लोग को लेना है XOR वैल्यू। चलिए अब हम लोग P2 के लिए देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं P2 के लिए। P2 के लिए जहां से बोल रहा है वहीं से स्टार्ट करेंगे, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे, दो P2 है तो 2 बिट चेक करेंगे, 2 बिट चेक किए तो क्या आया हमारा यहाँ पर D3। अब हम 2 बिट को स्किप कर देंगे, P4 D5 को स्किप कर देंगे, फिर हम ये 2 बिट को चेक करेंगे D6 और D7 को। तो D6 D7 आया तो हम D6 और D7 को यहाँ पर लिख देंगे। अगर अब कहता है कि P4 का निकालिए, तो P4 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P4 से स्टार्ट करेंगे, 4 बिट चेक करेंगे और 4 बिट को हम स्किप करेंगे। तो 4 बिट में क्या क्या हमारा आ जाएगा, D5 आ जाएगा, D6 आ जाएगा और D7 आ जाएगा। इस तीनों को हम XOR कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 4 बिट को हम चेक करेंगे P4 से ही, जहां से बोलेगा वही से हम इसका स्टार्ट करेंगे और 4 बिट को चेक करेंगे और 4 बिट को हम यहां पर देख लेंगे कौन कौन सा हमारा मैसेज बिट आ रहा है, D5 D6 और D7। अब इसका हम XOR करेंगे। XOR करने वाली टेक्निक हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों जनरेशन ऑफ हैमिंग कोड। हैमिंग कोड को हम कैसे जनरेट करेंगे इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। किसी भी तरह का दिक्कत हो तो नए अपडेट के लिए या किसी तरह का दिक्कत हो तो टेलीग्राम पर आप बेझिझक इस पर पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने के लिए हमेशा 24/7 अवेलेबल रहूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।